हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नया लेसन, नया जोश, नई लर्निंग। दोस्तों 1 से लेके 12 तक हम लोग लेसन्स को कवर कर चुके हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। हम लोग अब तैयार होते जा रहे हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। बस कुछ ही लेसन्स और उसके बाद आप बिल्कुल तैयार हैं इसको डिजिटल मार्केटिंग को अपना व्यवसाय बनाने के लिए या अपने व्यवसाय में इस डिजिटल मार्केटिंग को यूज करने के लिए। देखिए, एक चीज की गारंटी ले सकता हूं, अगर आप इस कोर्स को पूरा अटेंशन के साथ सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। यस, ऑफ कोर्स इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने समझाया है, बट अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो 90 डेज का प्रोग्राम हमारा जरूर अटेंड कीजिए, वो आपके लिए मस्ट है। अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में आपको सीखने को मिल रहा है तो आप देखिए जो 90 डेज का हमारा डिटेल प्रोग्राम होगा वो आपको कितना इक्विप कर देगा इस डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लेसन नंबर 13 की तरफ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, पहले जो चीज़ें करनी है हम लोग पहले वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग अब टारगेटिंग कैसे करेंगे। टारगेटिंग कैसे हो सकती है दोस्तों? टारगेटिंग हो सकती है लोकेशन बेस्ड, जेंडर बेस्ड, या फिर हम लोग फ्लेक्स टारगेटिंग भी कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे हम लोग गए अपने डाटा सेट्स में, पिक्सल्स हमने इंस्टॉल किए हुए थे, हमने वो एसेट्स को उठा के यहाँ पर सेट कर दिया। अब हम लोग लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हैं। लोकेशन वाइज कैसे हम लोग टारगेट कर सकते हैं? देखिए, हम लोग कंट्री ले सकते हैं, हम लोग मल्टीपल कंट्री ले सकते हैं, हम लोग इसको नैरो डाउन कर सकते हैं, हम लोग कोई रीजन ले सकते हैं, हम लोग कोई स्टेट ले सकते हैं, हम लोग कोई प्रोविंस ले सकते हैं किसी स्टेट किसी कंट्री में, या फिर हम लोग किसी स्पेसिफिक सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। पोस्टल कोड को टारगेट कर सकते हैं। सपोज हमने दिल्ली को टारगेट करना है, दिल्ली में द्वारका एरिया को टारगेट करना है। अब द्वारका एरिया का जो पोस्टल कोड है मैं सिर्फ उसे ही टारगेट करूंगा। अब मेरी दिल्ली में ऐड नहीं दिख रही है, मेरी ऐड सिर्फ उस पोस्टल कोड में दिख रही है। पोस्टल कोड में कैसे जाएगी? सर आपने डाटा दिया है फेसबुक को, आपने फेसबुक में अपना इंफॉर्मेशन भरी है, आपने वहां पे अपना पोस्टल कोड भरा है। आपने जब अपनी सिटी भरी थी तो फेसबुक को आपकी सिटी के बारे में, आपके पोस्टल कोड के बारे में पता है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, फेसबुक एक आपका बहुत अच्छा स्मार्ट दोस्त है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब इसको लोकेशंस को हम लोग जो है कस्टमाइज भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक एड्रेसेस पे डाल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में मेरे को दिखानी है मेरी ऐड, तो मैं उस पर्टिकुलर सोसाइटी में ऐड दिखा सकता हूँ। मैं उसको और नैरो डाउन कर सकता हूँ, मैं चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, एक्सक्लूड कर सकता हूँ। सपोज मैंने एक पर्टिकुलर टेरिटरी दी, मैंने द्वारका एरिया, मैं एक दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने वो लिया। अब द्वारका एरिया में मुझे जो है एक पर्टिकुलर सोसाइटी नहीं चाहिए, से उसका नाम ABC सोसाइटी है, तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। जब मैं डिफाइन फर्दर में जाऊंगा उसमें मैं एक्सक्लूड कर दूंगा ABC सोसाइटी। तो अब मेरी ऐड द्वारका एरिया में तो दिख रही है बट ABC सोसाइटी में नहीं दिखेगी, राइट। इसी तरह मैं लोकेशन बेस्ड कर सकता हूँ। जैसे मैं चल रहा हूँ लोकेशन के ऊपर, जब आप अपनी लोकेशंस को सेट करते हो तो आप उसमें सेट कर सकते हो कि इस लोकेशन पे जो भी रहता है वो रह सकता है, या जो रहते थे इस लोकेशन में वो भी टारगेटेड है। ठीक है, चाहे उनका होम एड्रेस कोई भी हो, बट अगर वो इस लोकेशन में रहते हैं या रहते थे तब भी मैं उनको कांटेक्ट कर सकता हूँ। जो प्राइमरी रेजिडेंसेस जिनके हैं उन स्पेसिफाइड एरिया में मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। जो इन लोकेशन को जिन्होंने अभी विजिट किया था, ठीक है, सपोज हयात को किसी ने विजिट किया, किसी होटल को विजिट किया, मेरा होटल का प्रोडक्ट है और मेरा 5 स्टार होटल का प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक एरिया में, सपोज द्वारका एरिया में एक XYZ 5 स्टार होटल है, उस एरिया में जिन्होंने ऑलरेडी विजिट किया होगा, अब मैं उनको अपनी ऐड दिखाऊं कि मेरा भी होटल जो है इसी एरिया में है और इक्वल कैटेगरी में है, तो उनको मैं अपने फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स दूँ, रेट्स दूँ, बेटर रेट्स मिलेंगे, बेटर सर्विस मिलेगी, तो हो सकता है वो मेरे एक क्लाइंट बन जाए। ठीक है, रेडियस टारगेट हम लोग कर सकते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर रेडियस लिया है,
उसको मैं 1 माइल से 50 माइल्स तक सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक मैंने अब आइडिया, मैं एक शहर का नाम लेता हूँ, मैंने देहरादून सिलेक्ट किया, ठीक है। अब देहरादून जो है, देहरादून के आजू बाजू मुझे कितना एरिया कवर करना है, कितना रेडियस कवर करना है। से सपोज मैं कहता हूँ 50 माइल्स अराउंड देहरादून। अगर मैं देहरादून के अराउंड 50 माइल्स कवर करता हूँ तो देहरादून के आजू बाजू 50 माइल्स तक जितने भी शहर हैं, जितना भी एरिया, वो सारा कवर हो जाएगा। उसमें जितने लोग रहते हैं वो सारे के सारे लोगों को मेरी ऐड दिखेगी। हाँ यस ऑफ कोर्स, जब मैं उसमें एक्सक्लूड करूँगा इंक्लूड करूँगा वो डिफरेंट है, बट उस एरिया में ऐड दिखेगी। अगर 10 माइल्स करता हूँ तो 10 माइल्स में ऐड दिखेगी। तो मैं लोकेशन बेस भी इसको टारगेट कर सकता हूँ। अब इसमें एक्सक्लूजन्स मैं डाल सकता हूँ, इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ किसी भी लोकेशन टारगेट को डेमोग्राफिक और भी एग्जांपल्स के साथ, जिसमें इंटरेस्ट, एज, बाकी चीज़ें हों। लैंग्वेज सेटिंग मैंने पहले बताया था, मैं लैंग्वेज सेटिंग भी यहाँ पर कर सकता हूँ। पे मुझे हिंदी भाषी चाहिए, कन्नड़ भाषी चाहिए, मुझे मराठी भाषी चाहिए। जो दोस्त मेरे मराठी बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, सिर्फ मेरा प्रोडक्ट कन्नड़ बोलने वालों के लिए ही है, तो मैं कन्नड़ यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा। मैं बेंगलुरु सेलेक्ट कर रहा हूँ, कर्नाटका सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्टेट मैंने पोस्टल कोड एक सेलेक्ट कर लिया, मैंने एक सोसाइटी उसमें एक्सक्लूड कर दी और मैंने कन्नड़ बोलने वाले लोगों को जोड़ लिया। इस तरह से मैं लैंग्वेज भी सेट कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ें मुझे अब ऑडियंस इनसाइट देंगी, इससे मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ अपनी एड्स की, और लोकल अवेयरनेस ऐड में ये बहुत कारगर सिद्ध होती है, राइट। हम लोग आगे चलते हैं जेंडर बेस्ड टारगेटिंग। अब जेंडर टारगेटिंग क्या होती है सबको पता है। मैं जेंडर के बेस के ऊपर टारगेट कर सकता हूँ, मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है या किसी और को दिखाना है, मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर टारगेट कर सकता हूँ। अब रेलिवेंस क्या होता है, मेरा प्रोडक्ट सपोज अगर किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए बना है तो मैं वहाँ पर वो जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। इससे होगा क्या, मेरी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी हो जाएगी। मैं राइट ऑडियंस तक पहुँचूंगा जो कि मेरी कन्वर्जन को पोटेंशियली इंक्रीज कर सकती हैं और मेरे एड स्पेंड के ऊपर जो वेस्ट हो रहा है पैसा उसको बचा सकती हैं, राइट। सेटिंग अप, जो जेंडर टारगेटिंग होती है उसको सेटअप कैसे करोगे, आप ऐड क्रिएशन पे जाओगे, आप ऐड क्रिएशन में डेमोग्राफिक एरिया में जाओगे और डेमोग्राफिक एरिया में आपको मेन वुमेन चाहिए या ऑल जेंडर्स चाहिए, तो आप सब तक इस तरह पहुंच सकते हैं। आ जाती है फ्लेक्स टारगेटिंग। ठीक है, अब फ्लेक्स टारगेटिंग क्या है। फ्लेक्स टारगेटिंग जो है आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देती है, आप कंबाइन कर सकते हो अपनी टारगेट को, उनके डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, एज, एजुकेशन, एरिया स्पेसिफिकेशंस और उनके लाइक बेसिक इंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है आप वो इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। आप इसको नैरो भी कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग एक्सक्लूड एंड इंक्लूड ऑप्शंस। जब आप, मैंने पहले भी बताया था, जब आप डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो, जब आपने टारगेट कर लिया तो आप उसको डिफाइन फर्दर में जाते हो। डिफाइन फर्दर में अब आप उसको जाके एक्सक्लूड कर सकते हो चीज़ों को, पे मुझे ये लोग नहीं चाहिए या ये लोग मुझे चाहिए। फॉर दैट एग्जांपल, मैं अगर अभी ये कर रहा हूँ पे मुझे परचेज बिहेवियर के ऊपर है, मैन एंड वुमेन मैंने टारगेट कर लिए, सब कुछ टारगेट कर लिया। फॉर दैट एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, पे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्रिकेट सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मेरा प्रोडक्ट जो है क्रिकेट प्रेमियों के लिए है। अब मैंने वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया पे मुझे सचिन तेंदुलकर साहब भी बीच में चाहिए, तो अब क्या होगा, सचिन तेंदुलकर साहब को जो लाइक करते हैं वो भी आ जाएंगे। अब मैं उसमें एक्सक्लूड करता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी कंट्री का नाम रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ या धोनी साहब का नाम रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पर वो लेता हूँ कि जो लोग इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं वो उनको मेरी ऐड ना दिखे, या जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं उनको ये ऐड मेरी ना दिखे। मैं वहाँ पे एक्सक्लूड कर देता हूँ, से सपोज यूनाइटेड किंगडम या श्री धोनी जी, मैं उनको बीच में से एक्सक्लूड कर देता हूँ। तो जो अब धोनी जी का पेज लाइक करके बैठे हैं उनको मेरी ऐड नहीं दिखेगी। सपोज मेरा प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेसिफिक मुझे और इन डेप्थ में जाके कस्टमर्स को टारगेट करना है, तो फ्लेक्स टारगेटिंग जो है मुझे वो मौका देती है जहां पर मैं अपनी टारगेट ऑडियंस को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ टारगेट कर सकता हूं, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए
जैसे जैसे हम लोग अपनी टारगेट ऑडियंस को रिसर्च बेस, जैसे पहले मैंने बताया था रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च बेस जैसे जैसे हम लोग अपनी टारगेट ऑडियंस को सेट करते जाएंगे, हमारा रेलिवेंस उतना ही बढ़ता चला जाएगा। हम लोग स्पेसिफिक क्राइटेरिया में लोगों को मिलना चालू कर देंगे। यानी मेरी एड सिर्फ उन लोगों को दिखेगी जिनके लिए मेरा प्रोडक्ट बना हुआ है। फ़ायदा साहब, मेरी जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, मेरा जो एड स्पेंड है वो कम हो जाएगा, मेरे को बेटर आरओआई मिल जाएगी। ऑडियंस को मैं सेगमेंट वाइज उसको डिवाइड कर सकता हूँ। मेरे लिए एक इसको मैं ब्रॉडर सर्च कर सकता हूँ, इसको नैरो डाउन कर सकता हूँ। ए बी टेस्टिंग जब मैं करूँगा, मैं ए बी टेस्टिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जब मैं ए बी टेस्टिंग करूँगा तो मुझे पता लग जाएगा मेरी कौन सी ऐड अच्छी चल रही है। मैं मॉनिटर कर पाऊँगा परफॉर्मेंस को। जैसे ही मैं मॉनिटर कर पाऊँगा परफॉर्मेंस को, जो मेरी ऐड अच्छी नहीं चल रही मैं उसको बंद कर सकता हूँ, जो अच्छी चल रही है उसको मैं ऐड स्पेंड बढ़ा सकता हूँ। लाइक फिटनेस ब्रांड है तो मुझे कौन चाहिए, मुझे वुमेन चाहिए 25 से 34 साल की, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हो, जो इंटरेस्टेड हो योगा और हेल्दी ईटिंग्स में, ठीक है। तो मेरा फिटनेस ब्रांड अगर है तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। टेक्निकल मेरा कोई प्रोडक्ट है, टेक प्रोडक्ट मेरा है, कोई गैजेट है, तो मुझे क्या चाहिए, आदमी लोग चाहिए 18 से 24 साल के जो इंटरेस्टेड हो गेमिंग में, जिनका फ्रीक्वेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज करते हैं, तो मुझे वो चाहिए। मेरी ट्रैवल एजेंसी है तो मुझे एडल्ट चाहिए जो 30 से 50 साल के हों, जो इंडिपेंडेंटली डिसीज़न अपना ले सकते हैं अपने ट्रैवल के लिए, जो लग्जरी ट्रैवल पसंद करते हों, जिनकी इनकम अच्छी हो। क्योंकि अगर इनकम अच्छी है, ट्रैवल एक प्रोडक्ट ऐसा है जो लग्जरी प्रोडक्ट है ना। लग्जरी पे हम लोग इंडिया में तभी खर्चते हैं जब हमारी इनकम ज़्यादा है। आजकल ईएमआई ऑप्शंस आ गए, येस फाइन, बट येस ऑफ कोर्स। तो जिनकी इनकम ज़्यादा है तो मुझे वो चाहिए। तो मैं इस तरह से अपने ऑडियंस को फ्लेक्सिबली टारगेट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, मैं एक तो सबकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। मेरे पास डाटा आ जाता है, मेरे पास वो लोग अवॉइड हो जाते हैं जो आके कहते हैं यार ठीक है प्रोडक्ट तो अच्छा है बट महंगा है, ठीक है। तो वो लोग पहले ही मेरे निकल जाते हैं क्योंकि मैंने स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ही ढूंढे हैं। अब मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आई एम श्योर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हुआ है। हम लोग आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।